गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो हमारे वीडियो का जो लास्ट टॉपिक चल रहा था वो ग्रुप था। जो हमारा मेन टॉपिक था वो था ग्रुप एंड क्लास, जिसमें हमने ग्रुप्स के बारे में, उसके सारे टाइप्स, उसकी डेफिनेशंस, उसके मीनिंग, उनके जो जो भी टॉपिक्स थे वो हम अपने पिछले वीडियोस में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का हमारा वीडियो जो है वो क्लास के बारे में है। क्लास का अर्थ होता है वर्ग। अब ये वर्ग जो है ये आपका समाजशास्त्र के अंतर्गत आता है। एक वर्ग होता है जिसको हम चतुर्भुज बोलते हैं, लेकिन ये वर्ग जो है ये समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो इसका मतलब हो गया क्लास। अब अंग्रेजी शब्द के अनुसार क्लास का अर्थ होता है वर्ग, जिसका अर्थ होता है व्यक्तियों का सशस्त्र समूह। अगर हम डेफिनेशन के तौर पे या नॉर्मल मीनिंग के तौर पे हम देखें तो वर्ग समाज में आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं का समूह है। समाजशास्त्रियों के लिए विशेषण राजनीतिक वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों, मानव वैज्ञानिकों और सामाजिक इतिहासकारों आदि के लिए वर्ग एक आवश्यक वस्तु है। या दूसरे शब्दों में हम कहें तो वर्ग समान सामाजिक स्थिति वाले व्यक्तियों का समूह है। व्यक्ति लौकिक आयाम जैसे शिक्षा, अपना कोई भी पेशा, जो भी वो काम करता है, उसकी आय कितनी है, उसकी आवासीय दशा कैसी है, उसका जीवन स्तर कैसा है, उन सभी आदि पर अपनी अर्जित स्थिति के आधार पर एक वर्ग का सदस्य होता है। समाज में समान स्थिति अर्जित करने वाले व्यक्ति एक वर्ग की रचना करते हैं और वर्ग के सदस्यों में वर्ग की चेतना पाई जाती है। अब समाज में समान अर्जित स्थिति वाले व्यक्ति एक वर्ग की रचना करते हैं और वर्ग के सदस्यों में वर्ग चेतना पाई जाती है। वे न केवल अपने वर्गीय स्थिति अपितु अपने वर्गीय हित के लिए भी सचेत होते हैं कि आखिर वो किस प्रकार से अपने जीवन यापन हेतु अपना व्यवसाय या अपना धन संचय जो है वो खर्च करेंगे। अब कुछ जो हमारे समाजशास्त्री रहे हैं उन्होंने अपने अकॉर्डिंग वर्ग की डेफिनेशन दी है, जिसमें जिस वर्ग के अनुसार उन्होंने कहा है कि वर्ग व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो वंश, कुल, समाज, व्यवसाय, धन और शिक्षा के कारण एक साथ जीवन व्यतीत करते हैं, जो समान विचारों, भावनाओं एवं व्यवहार का भंडार रखते हैं और जो इनमें से कुछ या सब के कारण एक दूसरे से समानता के आधार पर मिलते हों और अपने को एक समूह का सदस्य समझते हों, चाहे इस बात की चेतना उनके विभिन्न अंशों में पाई जाती है। अब जिस वर्ग के अनुसार उन्होंने कहा है कि वर्ग की डेफिनेशन में उन्होंने बताया है कि जो व्यक्ति समूह में वर्ग के अंतर्गत होते रहते हैं, चाहे उनका वंश, उनका कुल, उनका समाज, उनका व्यवसाय, उनका धन और शिक्षा के कारण वो सभी प्रकार से आपस में समानता रखते हैं और वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर अपने कार्य को अधिकता देते हैं। सेकंड डेफिनेशन है आर्गबन के अनुसार एक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का योग है जिनकी एक दिए हुए समाज में अनिवार्य रूप से समान सामाजिक स्थिति होती है। अब अगर व्यक्ति सामाजिक वर्ग के अंतर्गत कुछ व्यक्तियों का ऐसा योग माना जाता है जो कि समाज में अनिवार्य रूप से समान सामाजिक स्थिति, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, वो एक समान सामाजिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो उसके अनुसार वो अपना जीवन यापन अनिवार्य रूप से समान सामाजिक स्थिति में व्यतीत करते हैं। अब अगर हम वर्ग व्यवस्था की बात करें तो वर्ग व्यवस्था से हमारा तात्पर्य हो गया एक सामाजिक स्थिरीकरण से। प्राचीन समाज की रचना से लेकर आधुनिक समाजों की रचना को समझने में वर्ग की प्रकृति में होने वाले परिवर्तन की व्याख्या की महत्व है।
किंतु विशेष रूप से आधुनिक समाजों की विवेचना वर्गों की संरचना को समझे बिना यदि असंभव नहीं हो तो कठिन अवश्य है। जब समाज में व्यक्तियों की स्थिति निर्धारण उनके व्यक्तिगत गुणों जैसे शिक्षा, आय, व्यवसाय, उनके रहने की दशा आदि के आधार पर होती है तो समाज में स्तर विभाजन की यह प्रणाली वर्ग व्यवस्था के नाम से जानी जाती है। ये एक खुली व्यवस्था है। इसमें व्यक्ति अपने प्रयास में सफल या विफल होने पर अपने से उच्च या निम्न स्थिति को प्राप्त करता है और इस प्रकार वह अपने से उच्च या निम्न वर्ग का सदस्य बनता है। यद्यपि यह आसान ना होकर सामान्य नहीं है किंतु असंभव भी नहीं है। अब जो समाजशास्त्र के अंतर्गत जो ये वर्ग आता है, उन वर्गों को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला जो है वो है उच्च वर्ग यानी हाई क्लास, सेकंड जो है वो मध्यम वर्ग यानी मीडियम क्लास, और लास्ट है हमारा निम्न वर्ग। इसका मतलब हो गया लोअर क्लास के लिए बोला जाता है। तो उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, इन तीनों को हम वर्ग के प्रकारों के रूप में विभाजित करते हैं। अब सबसे पहले बात आती है उच्च वर्ग की। तो उच्च वर्ग जो है वो व्यक्तियों का वो वर्ग या समूह होता है जो उत्कृष्ट बौद्धिक या सामाजिक या आर्थिक स्थिति का आनंद ले रहे हैं। हमारे कहने का तात्पर्य है कि इस वर्ग के साथ वे व्यक्ति जुड़े होते हैं जिनके पास देश के आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं की बहुत अधिक शक्ति होती है। व्यक्तियों का वह वर्ग जो अपनी आय से अत्यधिक कहीं ना कहीं समाज के अंतर्गत आने वाली जो भी आर्थिक स्थिति है और राजनीतिक स्थिति है उनका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा रही हैं। उनके पास हर प्रकार की सुख सुविधा है। तो ऐसा वर्ग जो है वो उच्च वर्ग कहलाता है। अब सेकंड हमारा आता है मीडियम वर्ग। बोलते हैं ना हम तो मिडिल क्लास के हैं, मिडिल क्लास की फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये हो गया हमारा मध्यम वर्ग। तो मध्यम वर्ग होता है जिनकी आय जो है वो मध्यम होती है। ऐसा वर्ग जो अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए दिन रात मेहनत करता है और अपने खर्चों पे लगाम लगा के रखता है, यानी कोशिश करता है कि खर्चा कम हो और आय के साधन जो हैं वो कहीं ना कहीं से अत्यधिक रूप में बढ़ते रहें। लेकिन मध्यम वर्ग में कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उच्च वर्ग को देखकर अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो कभी कभी अपने सीमित दायरों से बाहर भी निकल जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें कुछ घातक परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता है। ये है हमारा मध्यम वर्ग। थर्ड पे हम आते हैं निम्न वर्ग। निम्न वर्ग हमारा एक ऐसा वर्ग है जो बेरोजगार वर्ग के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो राज्य द्वारा प्रदत्त लाभों पर निर्भर रहता है। मतलब जो भी गवर्नमेंट उनको सुख सुविधा देती है राशन के लिए या किसी भी तरीके का रोजगार साधन के लिए, वो हमारा निम्न वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो ये 3 वर्ग थे जो मैंने आप लोगों को बताया। पहला है उच्च वर्ग, दूसरा है मध्यम वर्ग और तीसरा है निम्न वर्ग। तो जो मैंने आप लोगों को आज क्लास के बारे में बताया कि वर्ग क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसके मीनिंग, उसके टाइप्स क्या होते हैं, तो क्लास वाले टॉपिक में आप लोगों के सिर्फ यही 2-3 चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है। इससे ज्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है आप लोगों के। तो आप लोग जो है वो अपने कोर्स के अकॉर्डिंग जो आप लोगों का क्लास और ग्रुप वाला टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो चुका है आज। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन, उसके बारे में पढ़ाऊंगी।